नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। संख्या पत्ती की इस 5वीं वीडियो में आज हम पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो एक एक टॉपिक को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम संख्या। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे। किसी भी संख्या में सबसे पहले होता है इकाई का अंक, उसके बाद में आता है दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000। इस प्रकार से ये संख्याओं का क्रम चलता है। जैसे हमने लिखा 2, 4, 3, 2, 5। यहाँ पे जो 5 है ये इकाई का अंक है, 2 जो है यहाँ पर ये दहाई का अंक है, 3 जो है ये सैकड़ा है, इसको बता रहा है, और आगे 4 जो है ये हजार को बता रहा है, और ये जो पूरा 24 बन गया ये 10,000 के फिगर को बता रहा है। अर्थात हम बड़ा बड़ा ये जान सकते हैं कि पहला अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है। ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। आप आसानी से इनके नोट्स बना सकते हैं सुंदर हैंडराइटिंग में। सम संख्या क्या होती है कि वह पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाए, सम संख्या होती है। इनका इकाई का अंक, इसीलिए हमने अभी इकाई दहाई के बारे में पढ़ा था कि इन संख्याओं का इकाई का जो अंक है वो सदैव 0, 2, 4, 6, 8 होता है। कि इनका जो इकाई का अंक है वो सदैव या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। कैसे? देखिए, जैसे हम संख्या लिखते हैं, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 0। एक मैंने लिखा 2, 2, 3, 4, 2। एक लिखा हमने 24, 24 लिख दिया। एक हमने लिखा 2, 5, 8, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका इकाई का अंक, हमें पता है कि जो पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। तो सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात जिनका इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, और या फिर 8 हो। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो सम संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या की बात करें तो वह पूर्ण संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी जिसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, और जिनका इकाई का अंक जो है वो सदैव 1, 3, 5, 7, 9 होता है। मतलब जिनका इकाई का अंक या तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, वो विषम संख्या होती है। जैसे हम लिखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं हम। इन संख्याओं में कभी भी 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये जो संख्याएं हमने लिखी है इस तरफ, 1, 2, 3, 4, इनमें कभी भी 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। इनके अंदर जो इकाई का अंक है वो देखो 5, 1, 9, 3। जिनका इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो विषम संख्या होती है।
और जिन संख्याओं के अंत में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो सम संख्या होती है। चलिए अब हम एक एक करके भाजकता के नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2, 4 और 8 का नियम। एक बार इनको समझ लेना है, नोट्स फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो भी हम बता देंगे। चलिए सबसे पहले 2 का, 4 का और 8 का नियम एक साथ ही सीखेंगे। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 2 का नियम, फिर हम यहीं पर पढ़ लेते हैं 4 का नियम, यहीं हम पढ़ लेते हैं 8 का नियम। कैसे देखिए अगर मैं 2 की पावर 1 करूं तो पता है 2 होता है, अगर 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है और 2 की पावर 3 करें तो 8 प्राप्त होता है। अब इसका क्या मतलब है, पावर में लिख के हमने क्यों समझा, इसको देखेंगे। 2 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या हो, जैसे उदाहरण देखिए, हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण जैसे कुछ उदाहरण लिख रहे हैं हम। 2 का नियम ये कहता है कि यदि अंतिम संख्या केवल एक अंक, केवल अंतिम जो अंक है वो 2 से विभाजित हो, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। 2 का नियम क्या कहता है, या 2 की विभाजकता का अगर नियम पढ़ें तो वो ये कहता है कि आप सिर्फ इतना चेक कर लो कि जो अंतिम अंक है या इकाई का अंक है उसके अंदर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये 2 का नियम होता है। अब 4 का नियम देखिए क्या कहलाता है। जैसे हम 4 के नियम के उदाहरण लिख लेते हैं। हमने लिखा 24, 32 लिख लिया, 1024 लिखा। चलिए 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अक्षर देखिए, 2 की पावर 2 मतलब अंतिम 2 अक्षर देखिए, यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। यदि किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम 8 का नियम पढ़ते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है। उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में जैसे हमने लिखा, चलिए देखिए अब हम इतना लंबा बड़ा भाग नहीं देंगे, हमें सिर्फ यही देखना है कि 2 की पावर 3 यानी अंतिम 3 अक्षर, अगर इन अंतिम 3 अक्षरों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। लिखेंगे कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाए, ये जो अंतिम 3 अंक है उनमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो हमने पढ़ा 2 का नियम क्या कहता है कि केवल आप पहला अक्षर चेक करो, उसके अंदर 2 का अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 का नियम क्या कहता है, अगर आपको ये देखना है कि कोई संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं, तो आप एक काम कीजिए, पिछले जो अंतिम 2 अंक हैं, पिछले जो अंतिम 2 अंक है इनमें 4 का भाग दे के देख लो, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं में आप भाग दे के देख लो, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे देखिए इन संख्याओं में हमें यह पता करना है कि 2 का, 4 का, 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं। चलिए कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले 2 का चेक करते हैं भाग। 2 के लिए तो सिंपल सा तरीका है, पहला अंक देखिए, उनमें अगर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 2 से वो संख्या विभाजित होगी।
जैसे इसमें देखते हैं, पहली संख्या के अंदर 4 है, 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात ये 2 का 2 से क्या है, भाज्य है, यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए अगर अब 4 का चेक करना है, तो 4 का चेक करना है तो अंतिम 2 संख्याओं में भाग देके देख लो। अंतिम 2 संख्या क्या है, 34। 34 में 4 का भाग नहीं जाता, 34 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो ये 4 से भाज्य नहीं है। अब पूरी संख्या में भाग नहीं देना, बस आपको अंतिम अक्षर ही चेक करने हैं। अब 8 का अगर चेक करना है तो 3 संख्याओं में भाग देके देख लो। इन 3 में भाग देख के देखो, अगर पूरा पूरा 8 का भाग जा रहा है तो 8 से भाज्य होगी। तो 834 में 8 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 8 से भाज्य नहीं है। मतलब पहली संख्या में केवल 2 का भाग जाएगा, 4 का और 8 का भाग नहीं जाएगा। पूरी संख्या में आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए हम भाज्यता का नियम जो है इसको पढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। पहले 2 से चेक करते हैं। पहली संख्या में 2 लिखा हुआ है तो 2 में 2 का भाग जाएगा, मतलब 2 से तो भाज्य है। 4 पे चेक करते हैं। अंतिम 2 अक्षर है 62। 62 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये संख्या 4 से भाज्य नहीं होगी। 8 का चेक करना है तो अंतिम 3 में भाग देके देख लो। 462 में देखो 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, 8 5 40, 6 62 नहीं, 8 से भी भाज्य नहीं है। इस प्रकार इसको चेक कर लिया। इसे चेक करें, पहली संख्या 2 है, 2 का 2 में भाग जाएगा, यानी 2 से तो भाज्य है। अब 4 के लिए, इसके लिए अंतिम 2 अक्षर चेक करो, तो 4 का भाग नहीं जा रहा 62 में, तो 4 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार अंतिम 3 अक्षर को चेक करो, अगर 8 का भाग जा रहा है तो भाज्य होगी, नहीं तो अभाज्य, 8 से तो भाज्य नहीं होगी। 462 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो 8 से भाज्य नहीं है, मतलब 8 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हमने पढ़ा 2 का, 4 का, 8 का नियम। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स फॉर्मेट में आप अपनी कॉपी में बड़े सुंदर तरीके से लिख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, और आसानी से आप इनका अपनी जो नोट्स है उनमें अच्छे से लिख सकते हैं। सबसे पहले भाज्यता का नियम, सम संख्या 2 से पूर्णतः भाजित हो, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः भाजित नहीं हो, इकाई का अंक सदैव 1 3 5 7 और 9 हो। फिर हमने पढ़ा है 2 का, 4 का और 8 का नियम। 2 का नियम कहता है कि केवल अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम कहता है कि अंतिम 2 अक्षरों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो 4 से भाज्य है, अगर 4 का भाग नहीं जा रहा है तो 4 से भाज्य नहीं है। और 8 का नियम कहता है कि अंतिम 3 अक्षर चेक कर लीजिए, अगर अंतिम 3 अक्षरों में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब हम पढ़ेंगे 5 का और 25 का नियम। 5 का और 25 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक जो है संख्या का वो 0 और 5 हो। अगर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 20 है, अंतिम अंक 0 है और हमें पता है 20 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इधर 55 देखिए, अंतिम अंक 5 है, 5 है, इसका मतलब 55 में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलिए और उदाहरण अपने इस पे देख लेते हैं। जैसे एक संख्या लिखते हैं, दूसरी, अब आपको ये बताना है कि कौन सी 5 से भाज्य है और कौन सी नहीं है। देखिए इतनी संख्या बड़ी में आपको 5 का भाग नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। अंतिम अंक देखो, अंतिम अंक 0 है तो मतलब 5 का भाग जाएगा। ये पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरे में देखो अंतिम अंक 5 है, तो अभी हमने पढ़ा था कि जिनका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ देखिए, यहाँ अंतिम अंक 2 है,
तो हमने पढ़ा ये है कि जिनका अंतिम अंक 0 या 5 हो वही संख्या 5 से विभाजित होती है, लेकिन यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगी। बस आपको सिर्फ इकाई अंक ही चेक करना है। चलिए अब 5 के बाद में हम पढ़ते हैं 25 का नियम। 5 का भाग कैसे चेक करते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि 25 से विभाजित है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा। आपको एक काम करना है, जो लास्ट के अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम के जो अंक है वो या तो 00 हो और या 25 से विभाजित हो। देखिए जैसे देखिए अंतिम 2 अंक 00 आ गए, मतलब 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इधर देखो अंतिम 2 अंक है, इन अंतिम 2 अंकों में 25 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 25 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये था 5 और 25 का नियम। चलिए आगे हम पढ़ते हैं 3 और 9 का नियम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 3 व 9 का नियम। 3 व 9 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 9 का नियम भी यही कहता है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं पहले 3 के लिए, जैसे अपने लिखा 36, हमें पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं। तो एक काम कीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 3 + 6 यानी कि 9। 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये 3 से भाज्य है। 9 में 9 का ही भाग जाता है, तो मतलब ये 9 से भाज्य है। ये तो एक सिंपल सा उदाहरण था। चलिए हम थोड़ा बड़ा उदाहरण लिखते हैं। 2 4 3 8 5 4 6 3। इतनी बड़ी संख्या है, हमें ये पता करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पूरा भाग न देकर फटाफट हम इनका जोड़ करते हैं। 4 और 2 6, 6 और 3, चलिए कैसे इनको जोड़ लेते हैं। 2 + 4 + 3 + 8 + 5 + 4 + 6 + 3, इन सब का टोटल करते हैं। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 4 26, 26 6 32, 32 और 3 35, इन सब का टोटल आता है 35। अब देखिए 35 में अगर हम देखें, इसको और जोड़ सकते हो आप। 5 और 3 8, 5 और 3 8। 8 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं है। इसी प्रकार 8 में 9 का भाग भी नहीं जाता। 35 में 9 का भाग देख लो, नहीं जाता, तो मतलब ये 9 से भी भाज्य नहीं है। 9 से भी भाज्य नहीं है। तो ये तरीका था 3 और 9 का चेक करने का। आप संख्याओं का जोड़ कर लो और जोड़ करने के बाद में जो प्राप्त होता है, यदि उस संख्या में 3 का या 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इसका मतलब वह संख्या 3 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अभी हम नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, 6 का नियम, कि संख्या 6 किस किस से विभाजित होगी और किस में नहीं होगी। 6 का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो। अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कोई भी संख्या जो है उसके अंदर 6 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, आप एक काम कीजिए, आप ये चेक कर लीजिए कि वो संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि 6 बराबर होता है 2 × 3, यानी 2 से भी भाग चला जाए और 3 से भी पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 72। अब सबको पता है कि 72 में 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन हम चेक करते हैं इसको। चलिए 72 में पहले देखो 2 का भाग जाता है या नहीं। तो हमने देखा कि 72 में इकाई अंक 2 है, मतलब 2 का भाग तो जाएगा। 3 का भाग देखो कैसे चेक करते हैं, वही तरीका। 7 और 2
9, 7 + 2 टोटल कितना हुआ 9। और हमें पता है 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये 3 से भी क्या है भाज्य है। देखो 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, तो ऑटोमेटिकली ये 6 से भी क्या होगी भाज्य होगी। तो 6 का नियम यही कहता है कि कोई भी अगर आपको संख्या दी है, आप उसमें ये चेक कर लीजिए कि वो संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। एक उदाहरण अपने बड़ी संख्या का लेते हैं। चलिए ये संख्या है, हमें चेक करना है 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। तो एक तो तरीका आप 6 से पूरा पूरा भाग देके देख लो पहले इसमें। दूसरा तरीका आप ये चेक करिए कि 2 या 3 दोनों से अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 6 से अपने आप ही भाग चला जाएगा। तो इसमें पहला अंक है इकाई का 4। हम जानते हैं 4 में 2 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 का कैसे चेक करेंगे, इनको जोड़ लो। 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 4 29, ये हो गया 29। अच्छा अब देखो 29 में 3 का भाग जाता है क्या, तो 29 में 3 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता। अर्थात ये जो संख्या हमने लिखी थी 2 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए इस पूरी संख्या में 6 का भाग नहीं जाएगा, 6 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जाता है जिसमें 2 और 3 दोनों का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ये था 6 का नियम। चलिए अब हम एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है उस पर हम चर्चा करेंगे जो परीक्षा में आया है। तो क्या प्रश्न आया है हमारे पास, प्रश्न आया है निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है। आपको ये बताना है कि किसमें 6 का भाग नहीं जा रहा। 4 संख्याएं दी हुई है, कौन सी संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर 6 का भाग चेक करना है तो आप एक काम कीजिए, उस संख्या में 2 और 3 दोनों का चेक कर लीजिए कि अगर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग ऑटोमेटिकली पूरा पूरा जाएगा। सबसे पहले चेक करते हैं हम, नंबर 1 पे चेक कर लेते हैं हम। पहली संख्या है हमारे पास 1 9 7 2 3 2। इस संख्या को चेक करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 लिखा हुआ है तो 2 का भाग तो जाएगा जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं, तो फटाफट इनको जोड़ते हैं। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24। इनका टोटल कितना आया 24। और हम जानते हैं कि 24 में 3 का भाग जाता है, मतलब 2 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये संख्या 6 से क्या होगी भाज्य होगी। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है 6 से विभाज्य नहीं है, तो मतलब ये तो भाज्य है। अब दूसरी देखते हैं हम संख्या 9 7 2 1 3 2। देखो पहला अंक 2 है तो मतलब 2 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 3 का चेक करते हैं। 9 और 7 16, 16 और 2 18, 19, 19 और 3 22 और 2 24। देखिए टोटल 24 फिर आ गया, मतलब 3 का भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी भाग जा रहा है, मतलब 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये संख्या भी क्या होगी भाज्य होगी। ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब तीसरी चेक कर लेते हैं। 8 0 0 5 5 2। देखिए पहला अंक 2 है तो 2 का तो भाग जाएगा। अब 3 चेक कर लो। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20। इनका टोटल आया 20। अब 20 जो है इसके अंदर इसके अंदर एक अंक की कमी है। चलिए देख लेते हैं। चलिए यहीं इसी को चेक कर लेते हैं। तो इनका टोटल 20 आया है, मतलब 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 2 का जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा, तो
ऑटोमेटिकली ये संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी। तो यही इस प्रश्न का आंसर था। ठीक है, चौथे को और चेक कर लेते हैं। 17901884। देखिए लास्ट संख्या 4 है, मतलब 2 का भाग तो जाएगा। इनका टोटल करते हैं। 7 और 1 8, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। देखो 30 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो मतलब 2 का भी पूरा जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, मतलब 6 से ये भी भाज्य होगी। तो ये 3 संख्याएं 6 से भाज्य है, केवल ये संख्या 6 से भाज्य नहीं है। देखिए परीक्षा में हम एक एक संख्या को पूरा भाग देकर नहीं देख सकते, इसमें हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसीलिए हम फटाफट इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम क्या कहता है कि संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके उसे शेष संख्या में से घटाते हैं। अब इस नियम को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्या है ये नियम, चलिए ध्यान देते हैं। चलिए एक संख्या लेते हैं हम, उससे सीखते हैं। हमने ये संख्या लिख ली, हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि ये 7 से भाज्य है या नहीं है, 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कैसे चेक करेंगे इसको? देखिए 7 का नियम क्या कहता है? 7 का नियम ये कहता है कि जो इकाई अंक है, इकाई अंक को दुगना करके पूरी संख्या में से शेष संख्या जो है उसमें से घटाते हैं। कि जो इकाई अंक है उसको दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। जैसे इकाई अंक 8 है, इसको दुगना कर लो, 8 का दुगना 16 हो गया। शेष संख्या हमारे पास क्या है? 14 72, ये शेष बच गई, इसमें से ये 16 घटा दो, तो यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, यहाँ 6 बचे, 6 में से 1 गया 5 4 1, 14 56 आया। चलिए अब फिर इसमें से एक काम कीजिए, अब ये 14 56 है, इस 14 56 का इकाई अंक 6 है, इस 6 का दुगना कर लो, 6 दूनी 12 हो गया। शेष 145 बचा, उसमें से 12 घटा दो, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 4 में से 1 गया 3 और 1, 133 बच गया हमारे पास। चलिए अब 133 में भी आप एक काम कीजिए, पहले वाली जो संख्या है इसका दुगना करना है। 3 का दुगना 6 होता है, तो पीछे संख्या 13 बच गई, 13 में से ये 6 घटा दो 7, तो हमारे पास 7 आ गया। और हम जानते हैं कि 7 में 7 का भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या 7 से ऑटोमेटिकली विभाज्य होगी। 7 से भाज्य का नियम यही है कि आप पहली संख्या का दुगना करो और शेष संख्या में से घटा दो। अब घटाने पर ये आया, फिर इसमें ये जो पहला अंक है इसका दुगना किया और शेष संख्या में से उसे घटा दिया, फिर जो हमें प्राप्त हुआ उसमें फिर पहले अंक को दुगना किया और शेष संख्या में से घटा दिया। ये 7 से विभाज्य का नियम था। तो अभी तक हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब एकमात्र रूल जो है वो शेष बचता है, जिसे हम कहते हैं 11 का नियम। जिसे हम कहते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है कि मान लो कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे ये संख्या हमने लिख ली। अब इतनी बड़ी संख्या है, हमें चेक करना है 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं। ठीक है, अगर इसको करने के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि एक छोड़कर एक संख्या जोड़ लो। जैसे इसको सेलेक्ट किया, फिर ये 2, 1 + 2, फिर एक छोड़ के फिर एक आगे उठा लिया 3, एक छोड़कर फिर एक आगे वाला उठा लिया 4। इनका टोटल देखो कितना हुआ, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इनका टोटल हुआ 10।
अब देखिए जिनको छोड़ा था उनको जोड़ लो अलग से, इनको जोड़ लो, 1 और 2 को जोड़ लो, इसको जोड़ा हुआ है इससे आगे वाले को जोड़ लो, इसको जोड़ा हुआ था इससे आगे वाले को जोड़ लो, इनका टोटल करो, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। अब इन टोटलों को आपस में घटा लो, 10 में से 10 घटाया 0 बचा। अगर घटाने पर 0 या 11 प्राप्त हो, उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगर घटाने पर 0 या 11 प्राप्त हो तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। ये पहला नियम था। चलिए अब दूसरा नियम इसी का देखते हैं। वही संख्या 11, 22, 33, 44। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि आप दो दो संख्या सेलेक्ट करो। जैसे ये कर ली, ये भी हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। दो दो संख्या सेलेक्ट कर, इनमें 11 का भाग दो। तो 11 में 11 का भाग दिया, शेषफल 0 आया। 22 में 11 का भाग दिया, शेषफल 0 आया। 33 में 11 का भाग दिया, 0 आया। 44 में 11 का भाग दिया, शेषफल क्या आया? 0 आया। तो अब शेषफल को जोड़ लो, सबका जोड़ 0 ही आएगा। अगर शेषफल का योग 0 या 11 प्राप्त हो, यदि शेषफल का योग 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होगी, यानी कि उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये दो तरीके हमने आपको बताए हैं। चलिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए 11 का नियम, पहला तरीका तो अभी हमने बात की थी, एक छोड़कर एक जोड़ो। जैसे 1 3 5 इनको जोड़ लिया, फिर 2 4 6 को जोड़ लिया, इनका घटाव किया, 9 में से 12 गए, 3 बचते हैं। और हमने अभी बताया था कि घटाने पर यदि 0 या 11 प्राप्त हो तो ही उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। रूल नंबर 2 हमने पढ़ा था कि आपको संख्या दी हुई है, दो दो संख्या के जोड़े बना लो और प्रत्येक जोड़े में 11 का भाग दो। जैसे 12 में 11 का भाग दिया तो शेषफल 1 आया, 34 में 11 का भाग दिया तो शेषफल 1 आया, 56 में 11 का भाग दिया, शेषफल 1 आया। जब इन शेषफल को जोड़ा तो 3 शेषफल बचता है, इसका मतलब ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। चलिए अब हम एक एक करके जो आज से पहले कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं उन पे चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन कैसे आया है आज से पहले परीक्षा में, उन पे ध्यान देते हैं। प्रश्न आया था, यदि प्रश्न है यदि 1 2 3 4 5 6 7 और y 11 से विभाज्य है। L1 में आया हुआ है, ये 3rd ग्रेड जो भर्ती होती है, अजमेर बोर्ड जो परीक्षा करवाता है रीट पात्रता, उसमें पूछा गया ये प्रश्न है। तो y का मान बताओ। उसने ये कहा कि ये कोई संख्या है, इसमें पूरा पूरा 11 का भाग जाता है, तो y का मान बताओ क्या होगा। यानी इस y के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि इस पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा चला जाए। चलिए कैसे पता करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें 11 का पूरा पूरा भाग दे के देख लो। पहला तरीका तो ये है कि आप इस संख्या में 11 का भाग देकर देखो और जो शेषफल बचे उस टाइम y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ y लिखा हुआ है, इसमें 11 का भाग दे लो। 11 एकम 11, एक शेषफल बचा, ऊपर से 3 आया, 11 एकम 11, 2 शेषफल बचे, ऊपर से 4 आया 24, 11 दुए 22, 2 बचा, ऊपर से 5 उतारा 25, 11 दुए 22, 3 बचा, ऊपर से उतारा 6 36, 11 तिये 33, 3 बचा, ऊपर से उतारा 7 37, 11 तिये 33, कितना बचा? 4 बचा। अब देखिए ऊपर से उतारा y, तो बताओ यहाँ y के स्थान पर कौन सी संख्या लिखूं कि पूरा पूरा 11 का भाग चला जाए।
तो आप कहोगे कि y की जगह अगर 4 लिख दें, y की जगह अगर 4 लिख दें तो ये संख्या बन जाएगी 44, और 44 में पूरा पूरा भाग जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 4। और ऑप्शन में देखो 4 है क्या, बिल्कुल ये रहा जी 4, y का मान 4 है। एक तो तरीका हो गया ये कि आप पूरा ऐसे भाग दो और फिर y की वैल्यू निकालो। दूसरा तरीका अभी हमने निकाला था, आपको बताया था, क्या था वो, देखो सेकंड तरीका क्या था इसका। हमने दूसरा तरीका आपको ये बताया था कि भाई आप एक काम करो, इसको लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 y, एक छोड़कर एक जोड़ते जाओ, इनको जोड़ो पहले, 1 3 5 7, इनका टोटल हो गया 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, इनका टोटल हो गया 16। अब इन ऊपर वाली संख्या को जोड़ लो, 2 4 6 और ये y जुड़ जाएगा। अब देखिए 11 से पूरा पूरा भाग जाने का मतलब है, 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब ये है कि इनका टोटल या तो घटाने पर 0 आ जाए आपस में, या 11 से भाग वाला आ जाए। 4 और 2 6 और 6 12, 12 प्लस y, देखो घटाओ 16 में से 12 प्लस y घटाना है और आए 0। अगर मैं 4 और जोड़ दूं यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, और 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि y की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन था जो रीट एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ था, संख्या दे दी और आपसे ये पूछा था कि बताओ y की वैल्यू क्या होगी। चलिए आगे एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है, कि आपको ये बताना है, ये 4 संख्या दी गई है और ऐसी कौन सी संख्या है जो 22 से विभाज्य है, जिसमें 22 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हमारे पास परीक्षा में इतना समय नहीं है कि हम सभी में बारी बारी से भाग देकर इसको सोल्व करें, तो परीक्षा में हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 22 का भाग जाना चाहिए, 22 से विभाज्य हो। यहां देखना, इसको समझना है। अगर मैं 22 को तोड़ूं तो आप कहोगे कि 11 दुए 22 होता है, 11 दुए 22 होता है। मतलब अगर किसी संख्या में 11 का और 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो उस संख्या में 22 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चलो एक एक करके चेक करते हैं। ए नंबर में हमें दिया हुआ है 8 9 3 0 0 2, इसको चेक करते हैं। देखो पहला अंक 2 है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब 11 का चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे 11 का, जोड़ो 8, एक छोड़ के फिर 3, एक छोड़ के फिर 0, टोटल देखो 8 और 3 11। अब जिनको छोड़ा था उनको जोड़ लो, 9, एक छोड़ के फिर 0, फिर ये 2, इनका टोटल देखो 9 और 2 11। 11 में से 11 घटाया कितना आया, 0। हमने यही पढ़ा था कि अगर इस प्रकार से जोड़ने के बाद में जो जोड़ आए उनको अगर घटाएं और घटाने पर यदि 0 या 11 प्राप्त हो जाए तो वो संख्या ऑटोमेटिकली 11 से पूरी तरह से विभाजित होती है। मतलब इस संख्या में 11 का भी पूरा भाग जाएगा, मतलब ये 11 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। देखिए 11 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, और हम जानते हैं कि 11 दुए 22 होता है, अर्थात ये संख्या 22 से भी पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए परीक्षा में इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो कई बार पहला ऑप्शन सही हो ये ज़रूरी नहीं है। मान लो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट है और आप जब इन सभी में 22 का भाग दे दे के देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा और परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं है। आपको एक काम करना है, अगर 22 का पूछ ले
तो आप 11 इंटू 2 हम जानते हैं 22 होता है। तो चेक कर लो कि 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। यदि 2 और 11 का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उस संख्या में 22 का भी पूर्णतः भाग जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। इससे आगे वाला देखते हैं जो परीक्षा में आया है। रीड L1 L2 के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है वो प्रश्न? बड़ा आसान सा प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है यदि 3p की 5 यदि 3 1 p 5 3 का गुणज है। गुणज का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जहां p का अंक दहाई का अंक है, p का अधिकतम मान बताइए। p का अधिकतम मान बताइए, मतलब p का बड़े से बड़ा कितना मान रख सकते हो? 9, 3, 6 और 5 में से। चलिए, अभी हमने p का अभी पढ़ा था कि p के अभी हमने ये पढ़ा था कि भाई 3 का भाग का नियम क्या पढ़ा था कि संख्याओं का टोटल जो है उसके अंदर 3 का भाग जाना चाहिए। तो इनको जोड़ लो, 3 + 1 + p + 5, टोटल आया 5 और 1 6 और 3 9, 9 + p। अब देखिए एक एक p का मान रख के देख लो। पहले 9 रखा तो 9 और 9 आया 18। देखो 18 में 3 का भाग जा रहा है, 18 के अंदर 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, 9 में 3 रखा, p की जगह 3 रखा, 9 और 3 12, इसमें भी भाग जा रहा है पूरा पूरा। 9 की जगह p में 6 रखा तो 9 और 6 15, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और लास्ट 5 रखा तो 9 + 5, 9 और 5 14, इसमें भाग नहीं जा रहा। इन 3 संख्याओं में भाग जा रहा है। हमें सवाल में क्या पूछा है? p का अधिकतम मान, यानी p का बड़े से बड़ा कौन सा मान रख सकते हैं। तो इन तीनों में p का सबसे बड़ा मान 9 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 हो जाएगा। और ये प्रश्न रीड L2 के अंदर पूछा गया है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षा में आते हैं। चलिए, इसके बाद में आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। क्या है प्रश्न? 7 अंकों की संख्या दे दी, यह 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5x - y का मान ज्ञात करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको समझना है। इस प्रश्न को अगर आप समझ लेते हो तो पूरा कंसेप्ट आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। देखिए, 7 अंकों की संख्या है, 6 है, उसके बाद में x लिखा हुआ है, फिर 1 है, फिर 6 है, 9 है, 8 है और y है। ये कहता है 72 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 72 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 5x - y ज्ञात करो। कहता है कि संख्या है 6x 1 6 9 8 y, ये पूरी संख्या 72 से विभाजित है, तो 5x - y का मान ज्ञात करो। अब देखिए, इसका मान ज्ञात करना है तो एक तो x का मान चाहिए, एक y का मान। अगर हमें x और y का मान पता चल जाए तो हम इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। अब देखिए सवाल सोल्व कैसे होगा। संख्या 72 से विभाजित है, 72 से विभाजित है मतलब हम जानते हैं 9 8 72 होता है, 9 8 72 होता है, मतलब उस संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा और 8 का भी पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो संख्या 72 से विभाजित होगी। 8 का नियम हमने यही पढ़ा था, 8 का नियम हमने पढ़ा था कि भाई अंतिम 3 अक्षर जो हैं, ये y लिखा हुआ है, अंतिम 3 अक्षर में 8 का भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 3 अक्षर है 9 8 y, 9 8 और y, इसमें 8 का भाग दो, 8 एकम 8,
चलो यहाँ पे देख लेते हैं। 9, 8 और ये y, 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, 1 बचा, ऊपर से उतारा 8, 8 दूनी 16, 2 बचे और y उतारा। अब y की जगह ऐसा क्या रखें कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम जानते हैं कि अगर y की जगह मैं 4 रख दूं तो ये 24 बन जाएगा और 24 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 8 तिया 24, पूरा पूरा भाग कब जाएगा, जब y की जगह मैं कितना रखूं, 4। मतलब y का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। y का मान हमने निकाल लिया 4। यानी ये जो पूरी संख्या थी 6x 1 6 9 8, अब y की जगह मैं लिख सकता हूँ 4। 8 के नियम से y की वैल्यू निकाल ली। अब 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम कहता है कि इनका टोटल निकालो, आप इनको जोड़ करो। इनका जोड़ करते हैं, 6 प्लस x प्लस 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 4, इनका टोटल करते हैं। टोटल देखो, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 20, 22 और 8 30, 30 और 4 34, ये आ गया 34 प्लस x। अब देखो x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे ही मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो ये 36 हो जाएगा और 36 जो है उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये सवाल सोल्व हो जाएगा। हमें निकालना था 5x माइनस y, तो x के स्थान पर 2 रख दो, 5 इंटू 2 माइनस y की जगह 4 रख दो, 5 दूनी 10 माइनस 4, 10 में से 4 घटाओगे 6। तो इस सवाल का राइट आंसर जो है वो होगा 6। तो ये प्रश्न था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था कि 7 अंकों की संख्या है, 72 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 5x माइनस y का मान ज्ञात करो। और ये प्रश्न जो है, इसी प्रकार के प्रश्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से पता होने चाहिए। वहाँ पे अगर आप 72 का भाग देने बैठ गए तो फिर आपसे कभी सवाल होगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 72 जो है उसको हम 9 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, 9 8 72। फिर 8 का नियम लगाओ। 8 का नियम कहता है कि अभी हमने पढ़ा था कि अंतिम 3 संख्याओं में 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर हमने 9 का नियम लगाया। 9 का नियम कहता है इन सब का जोड़ कर लो, उस जोड़ में 9 का भाग जाना चाहिए। तो जोड़ किया तो हमारे पास प्राप्त हुआ 34 प्लस x। तो x के स्थान पर 2 रखते ही ये 36 बन गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ x का मान 2 आ गया, y का 4 आ गया। अब इस समीकरण में रख दिया, 5x माइनस y था, x के स्थान पे 2 रखा, माइनस का माइनस, y के स्थान पे 4 आया, 5 दूनी 10 माइनस 4, तो 6 आंसर प्राप्त हो गया। तो ये थी आज की हमारी कक्षा, जिसके अंदर हमने भाज्यता और भाज्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे उन सब को पढ़ लिया है। तो जो भी साथी शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं या जिनका लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उनको वर्तमान ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना होगा। जो आज की डिमांड है परीक्षा की, आप उसी हिसाब से चीज़ों को तैयार करें, न कि केवल सवालों को रटें। रटने मात्र से सवाल कभी भी परीक्षा में सोल्व नहीं होंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी संख्या पत्ती का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे इस चैनल पर आपको संख्या पत्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी पुस्तक, नोट्स वगैरह वगैरह कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सुंदर हैंडराइटिंग में यहाँ से नोट्स बनाएं और बार बार इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।